नमस्कार। एक बार फिर से मैं शकील साजिद आपके सामने हाजिर हूं लेकर गर्मा गर्म चर्चा का कार्यक्रम चर्चा है। नौकरी 100 की 1000 की कीमत नहीं होती प्यार की। ये गीत था, अपने दौर का बेहद फेमस गीत था। और एक और फिल्म आई थी रोटी कपड़ा और मकान, जिसमें गाना था तेरे 2 टकिया दी नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए। लेकिन आज सावन भादों को छोड़िए, नौकरी बेहद जरूरी है। और अगर आपने 12वीं पास कर ली और सरकारी नौकरी की तलाश में है तो आपके लिए छत्तीसगढ़ में बड़ी खुशखबरी है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने ग्रेड 3 भर्ती 2025 के तहत कई पदों पर आवेदन मांगे हैं। इनमें जूनियर रीडर, कॉपी होल्डर, प्लेट मेकर और प्रिंटर ऑपरेटर जैसे पद शामिल हैं। इस भर्ती के जरिए युवाओं को सरकारी विभागों में स्थायी नौकरी पाने का मौका मिलेगा। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में स्वीकार किए जाएंगे। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार सीजी व्यापम के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर 2025 है, इसलिए कोई भी देरी ना करें। अगर फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाए तो 16 से 18 अक्टूबर तक फॉर्म में सुधार करने का मौका भी मिलेगा। एडमिट कार्ड 24 नवंबर को जारी किए जाएंगे और परीक्षा 30 नवंबर 2025 को रायपुर में आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 12:15 तक रहेगा, इसलिए समय से सेंटर पहुंचना बेहद जरूरी होगा। पदों के लिए आवेदन करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास हायर सेकेंडरी रखी गई है। हालांकि कुछ खास पदों के लिए संबंधित क्षेत्र में अनुभव भी जरूरी होगा। जूनियर रीडर पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल रखी गई है, जबकि अन्य पदों के लिए 21 साल। अधिकतम आयु सभी पदों के लिए 1 जनवरी 2025 के अनुसार 35 साल निर्धारित की गई है। अगर आप सरकारी नौकरी के जरिए अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं तो ये मौका बिल्कुल ना गंवाएं। समय पर आवेदन करें, तैयारी करें और इस सुनहरे अवसर का पूरा लाभ उठाएं। आगे चलते हैं। परिवार से जुड़ी एक और खास बात। दुर्भाग्य से ये कहना पड़ रहा है कि आजकल रिश्ते बनते जल्दी हो या ना हो, बिगड़ते बहुत जल्दी हैं। यह अनुभव बता रहा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है जो बहुत से शादीशुदा लोगों के लिए मिसाल बन सकता है। इस मामले में एक पति ने अपनी पत्नी के खिलाफ तलाक की अर्जी दी थी। जी हाँ, पति ने। उसका कहना था कि उसकी पत्नी उसे बार बार ताने मारती है और उसे पालतू चूहा जैसे अपमानजनक नामों से बुलाती है और अपने ससुराल यानी पति के माता पिता से अलग रहने की जिद करती है। पति ने यह भी बताया कि पत्नी के इस तरह के व्यवहार की वजह से उसका वैवाहिक जीवन काफी तकलीफों भरा हो गया है और मानसिक तनाव काफी बढ़ता जा रहा है। फैमिली कोर्ट ने पति की बातों को सही मानते हुए उसे तलाक की मंजूरी दे दी, लेकिन पत्नी इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट चली गई। हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि पत्नी का ऐसा व्यवहार मानसिक रूप से क्रूरता माना जाएगा। भारतीय समाज में संयुक्त परिवार एक आम परंपरा है और ऐसे में पत्नी की यह मांग कि पति अपने माता पिता से अलग रहे, ये शादीशुदा रिश्तों को कमजोर करने वाली बात है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पति को इस रिश्ते से छुटकारा दिया जाना चाहिए क्योंकि पत्नी का रवैया उसके मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल रहा था। साथ ही कोर्ट ने पत्नी को 5 लाख रुपए का एक मुश्त गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया और बेटे की परवरिश के लिए हर महीने एक तय रकम देने को भी कहा। इस फैसले से उन लोगों को राहत मिल सकती है जो अपने वैवाहिक रिश्ते में मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक अत्याचार भी तलाक का बड़ा कारण हो सकता है। मामले के निपटारे के बाद पति ने चैन की सांस ली और अदालत के फैसले पर संतोष जताया। आगे बढ़ते हैं। नौकरी से जुड़ी और बहुत सारे व्यवसाय से जुड़ी खास खबर। डोनाल्ड ट्रंप की सख्त वीजा नीति के जवाब में अब चीन ने एक बिल्कुल अलग रास्ता अख्तियार किया है, जहां अमेरिका H-1B वीजा पर $1 लाख का भारी भरकम शुल्क हमारे
रुपये की रकम में 88 लाख जैसी सख्ती कर रहा है, वही चीन ने दुनिया भर के टैलेंट को अपने देश में खुली दावत दी है। चीन की यह रणनीति सॉफ्ट पावर बढ़ाने और वैश्विक पेशेवरों को आकर्षित करने की ओर एक बड़ा कदम मानी जा रही है। आपको बता दें, चीन ने इस हफ्ते आधिकारिक तौर पर एक नए तरह का वर्क परमिट यानी के वीजा लॉन्च करने की घोषणा की है, जो अक्टूबर 1 से लागू होगा। खास बात यह है कि इस वीजा के लिए किसी भी स्थानीय कंपनी या संस्था से इनविटेशन लेटर की जरूरत नहीं होगी, यानी योग्य और हुनरमंद लोग सीधे चीन आकर नौकरी तलाश सकते हैं या काम शुरू करते हैं। चलिए, हमारे नौजवानों के लिए अच्छी खबर है, गो अहेड, आगे बढ़े। ये वीज़ा खासकर उन नौजवानों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जो साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सरकार का मानना है कि वैश्विक प्रतिभाओं की सीमाओं से बाहर आवाजाही दुनिया की तकनीकी और आर्थिक तरक्की के लिए जरूरी है, और चीन इसके लिए पूरी तरह तैयार है। जब ट्रंप के H-1B वीज़ा फैसले पर चीन से प्रतिक्रिया मांगी गई तो चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने किसी भी तरह की टिप्पणी से साफ इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने इस मौके का इस्तेमाल करते हुए दुनिया भर के पेशेवरों को चीन आने का न्योता जरूर दे दिया। इस नई वीज़ा नीति को चीन के स्टेट काउंसिल ने मंजूरी दी है और प्रधानमंत्री ली किंग ने इस पर हस्ताक्षर किए। ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका और चीन के बीच व्यापार और वीजा से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा चल रही है। अमेरिका जहां छात्रों और पेशेवरों पर कड़े नियम लागू कर रहा है, वहीं चीन एक खुली और सहयोगात्मक छवि पेश कर रहा है। सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कदम चीन की इमिग्रेशन पॉलिसी में लचीलापन लाने और देश को एक ग्लोबल टैलेंट हब बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव हो सकता है। अमेरिका की सख्ती जहां टैलेंट को दूर धकेल सकती है, वहीं चीन का यह कदम उन्हें अपनी ओर खींचने का काम कर सकता है। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही महिलाओं के चेहरे पे तल्ख अंदाज उभरने लगते थे, और अगर आपने कभी लेडीज क्लास के सामने बैठकर इस शख्स को पर्दे पे आता हुआ देखा हुआ तो आपको लगेगा पता नहीं किस तरह से, किन गालियों से इस शख्स को नवाजा जाता था। जी हाँ, मेरा नाम प्रेम है, प्रेम चोपड़ा। जी हाँ, नाम तो सुना ही होगा, और अगर नहीं तो प्रेम नाम है मेरा, जो डायलॉग मैं बोल रहा था वो ज़रूर सुना होगा। ये डायलॉग जितना फेमस है उतना ही फेमस है उसे बोलने वाला प्रेम चोपड़ा, जो आज अपना 90वां जन्मदिन मना रहे हैं। हीरो बनने का सपना लेकर माया नगरी मुंबई आए थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें बना दिया बॉलीवुड के सबसे डरावने मगर सबसे यादगार विलेन के तौर पर। 23 सितंबर 1935 को लाहौर में जन्मे प्रेम चोपड़ा का परिवार देश के बंटवारे के बाद शिमला में बस गया। वहीं से पढ़ाई पूरी की और फिर एक्टर बनने का सपना लेकर मुंबई चले आए। यहाँ उन्होंने बहुत कोशिशें की, स्टूडियो दर स्टूडियो अपनी तस्वीरें लेकर घूमते रहे, लेकिन रिजेक्शन ही मिला। हालात ऐसे बना कि उन्हें टाइम्स ऑफ इंडिया में नौकरी करनी पड़ी। मगर कहते हैं ना कि जो सच्चे दिल से कुछ चाहता है तो उसे एक दिन मिल ही जाता है। उन्हें पहली बार फिल्म चौधरी कर्नल सिंह 1960 में काम करने का मौका मिला। फिल्म हिट रही और पहली सैलरी थी 2500 रुपये। प्रेम चोपड़ा की शुरुआत में हीरो बनने के रोल्स भी मिले, लेकिन असली पहचान मिली विलेन बनकर। वो कौन थी? शहीद और तीसरी मंजिल जैसी फिल्मों में नेगेटिव किरदारों ने उन्हें धीरे धीरे पहचान दिलानी शुरू कर दी। फिर आया वो पल जिसने उन्हें अमर कर दिया। 1973 में आई राज कपूर की फिल्म बॉबी। इस फिल्म में जब उन्होंने कहा प्रेम नाम है मेरा, तो लोग डरने भी लगे और तालियां भी बजाने लगे। यही से उन्होंने फैसला किया अब वही करेंगे जिसमें वो बेस्ट है, यानी विलेन का किरदार। करीब 300 फिल्मों में काम कर चुके प्रेम चोपड़ा ने अपने कैरियर में कई हिट फिल्में दी हैं, जैसे उपकार, पूर्व और पश्चिम, नगीना, राजा बाबू, गुप्त, कोई मिल गया, गोलमाल 3 और धमाल। उन्होंने हर दौर के नौजवान एक्टर्स के साथ किया और अपने किरदारों में एक अलग ही ठाठ लेकर आया। खास बात यह है कि जितना डरावना उनका ऑन स्क्रीन रोल होता था, रियल लाइफ में, वास्तविक जीवन में उतने ही विनम्र और शांत स्वभाव के इंसान रहे।
1969 में उन्होंने राज कपूर की पत्नी की बहन उमा से शादी की और उनका पारिवारिक जीवन भी हमेशा शांत और खुशहाल रहा। उनकी 3 बेटियां हैं, प्रेरणा, पुनीता और रकिता, जिसमें प्रेरणा की शादी बॉलीवुड एक्टर शर्मन जोशी से हुई। आज भले ही वो फिल्मों में एक्टिव नहीं है, लेकिन उनकी मौजूदगी, उनके डायलॉग्स और उनके निभाए किरदार आज भी लोगों के ज़हन में ताज़ा है। 90 साल की उम्र में भी उनका नाम आते ही चेहरे पे मुस्कान और उनके स्क्रीन पे किरदार की झलक आंखों के सामने आ जाती है। प्रेम चोपड़ा ने साबित कर दिया कि हीरो ना सही, लेकिन विलेन बनकर भी कोई जीत सकता है। आगे बढ़ एक और बॉलीवुड की हस्ती, मशहूर सिंगर कुमार सानू का आज 23 सितंबर को 67वां जन्मदिन है। अगर आपने 90 के दशक के टाइम के रोमांटिक गाने सुने हैं तो यकीन मानिए आपके दिल की धड़कनों में कहीं ना कहीं कुमार सानू की आवाज़ ज़रूर बसी होगी। वह आवाज़ जो मोहब्बत को महसूस करवा देती थी, जो हर दिल के दर्द को सुरों में ढाल देती थी। कुछ खूबसूरत नक्शे, जब कोई बात बिगड़ जाए, अब तेरे बिन जी लेंगे हम, तुझे देखा तो ये जाना सनम जैसे गानों से लेकर बड़ा ही खूबसूरत डायनामिक गीत ये काली काली आंखें जैसी मस्ती भरी धुनों तक कुमार सानू ने हर जज्बात को आवाज़ दी। लेकिन आप जानते हैं कि सुरों के बादशाह का असली नाम केदारनाथ भट्टाचार्य था। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत बांग्लादेशी फिल्मों से की थी। कोलकाता के सिंधी इलाके में जन्मे सानू की संगीत की नींव उनके पिता ने रखी थी, जो खुद गायक और संगीतकार थे। शुरुआत में बांग्लादेशी फिल्मों में गाने के बाद उन्होंने बॉलीवुड में पहला मौका मिला 1989 की फिल्म हीरो हीरालाल से। लेकिन उनकी किस्मत तब चमकी जब संगीतकार कल्याण जी ने उन्हें एक सलाह दी, नाम बदलो, और केदारनाथ भट्टाचार्य बन गए कुमार सानू, क्योंकि उनकी आवाज़ में किशोर कुमार की झलक थी। इसके बाद 1990 की बेहद सफल फिल्म आशिकी ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। एक ही फिल्म में सभी गाने गाकर उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बना डाला और इसके लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। फिर जैसे हर साल उनका ही नाम गूंजने लगा। साजन, दीवाना, बाजीगर और बड़ी खूबसूरत फिल्म 1942 से लव स्टोरी जैसी फिल्मों ने उन्हें लगातार 5 बार सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया, जो एक रिकॉर्ड बना और जिसे वर्षों तक कोई नहीं तोड़ पाया सिवाय अरिजीत सिंह के। कुमार सानू ने हर बड़े संगीतकार के साथ काम किया। नदीम श्रवण, अनु मलिक, राजेश रोशन, AR रहमान, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, RD बर्मन और कई। उनकी आवाज़ में इतनी विविधता थी कि रोमांस हो, दर्द हो, मस्ती हो, हर रंग को उन्होंने अपने गले में उतनी खूबसूरती से उतारा। ये काली काली आंखें जैसे वेस्टर्न बीट से लेकर एक लड़की को देखा, बेहद खूबसूरत नगमों तक उन्होंने हर धुन को यादगार बना दिया। यही वजह है कि 2009 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया और 2021 में उन्हें डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार भी मिला। आज भी जब कार में FM रेडियो पर किसी शादी में उनका कोई पुराना गाना बजता है तो अजीब सी सुकून देने वाली लहर दौड़ जाती है। उनकी आवाज़ ने एक पूरा दौर बना दिया था, एक ऐसा दौर जो आज भी लोगों के संगीत में, लोगों के दिलों में जिंदा है। कुमार सानू को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई DA न्यूज़ प्लस की ओर से। प्रेम चोपड़ा जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई DA न्यूज़ प्लस की ओर से, मेरी ओर से। हमारी 2 और शानदार शख्सियत छत्तीसगढ़ की जिनका कल जन्मदिन था, अमर पारवानी जी, जो छत्तीसगढ़ कैट और छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स छत्तीसगढ़ के व्यापारियों के एक बहुत बड़ा नेतृत्व है, और उसके साथ ही मेरे हरदिल अजीज़ भाई उचित शर्मा, जो बहुत शानदार, बेहद सामयिक और दमदार आवाज़ है पत्रकारिता की दुनिया की। कल के इन दोनों के जन्मदिन के लिए DA न्यूज़ प्लस और शकील साजिद इन सभी को बहुत बहुत बधाई और दुआएं देता है। नमस्कार।